दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगंबरी वक्त पीरी गर्द जालिम नी शबत परहेजगार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जवानी में अपनी यूथ में तौबा करता है, मतलब कि उन डिस्ट्रैक्शन से बचता है, उसका और पैगंबरों का, मैसेंजर्स का की पर्सनालिटी ऑलमोस्ट एक जैसी है। क्योंकि जब बुढ़ापा आता है और आपके पास वो कुव्वतें नहीं रहती, वो पोटेंशियल नहीं रहता, उस वक्त तो एक बूढ़ा शेर भी जो होता है वो भी परहेजगार हो जाता है। सो मैं अपनी सारी जो बहनें यहाँ बैठी हुई हैं उन सबसे ये कहना चाहूंगी कि ये जो एज है ये एक डिस्ट्रैक्शंस की एज है। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें आपको लगेंगी कि जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कहाँ चला गया। आप एक बार फोन उठाएंगे तो घंटे 2 घंटे कहाँ निकल गए आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इसमें एंजॉय करने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि यही टाइम है जहां पर आपको फोकस करना है, जहां आपको अपनी कहीं ना कहीं पहचान बनानी है। उसमें शायद आपको नाकामयाबी भी होगी, बहुत बार ऐसा भी लगेगा कि हम कहीं नहीं पहुंच रहे, लेकिन अगर आप एफर्ट लगाते चलेंगे स्लोली एंड स्टेडी, अगर आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट हर दिन लगाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देती हूँ आप अपने किसी भी, चाहे जो भी आप फील्ड चूज करें, यू वांट टू बिकम अ टीचर, यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, यू वांट टू बिकम अ लॉयर, पब्लिक में बात करना, पब्लिक में के सामने आके इतना परफॉर्म करना, इसका मतलब है आपको उतनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो आई वुड ऑलवेज एनकरेज यू कि स्पोर्ट्स हो या कल्चरल एक्टिविटीज हो, हमेशा उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि चीजों में जिसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। सो इस टाइम पे आपकी अगर स्कूल में या कॉलेजेस में या कहीं पर भी आपको ऐसा फोरम होता है जहां आपको स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज में अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने का मौका मिले तो उनको जरूर करिए। एज एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑल्सो इसका मकसद ही ये होता है कि बच्चों में अगर कोई टैलेंट है उसको और उभारा जाए। मैं आपके टीचर्स और फैकल्टी से भी ये गुजारिश करूंगी कि बच्चों को और ज्यादा से ज्यादा जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कराया जाए। एक जो नॉर्मल रूटीन आपकी एकेडमिक रूटीन रहती है उसको तो अच्छा करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों में ये टैलेंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज कंपटीशन का जमाना है एंड आज आपको जो स्किल्स हैं, जो स्किल सेट्स हैं, वो हर टाइम पे चेंज हो रहे हैं। उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमें अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है, हाउ वी हैव टू बिकम मोर एंड मोर इक्विप्ड फॉर द मार्केट। क्योंकि आप अगर कुछ करना चाहते हैं यू हैव टू कम फ्रॉम द पब्लिक लाइफ, और उसके लिए आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है, अपने पोटेंशियल को इंक्रीज करना है और लर्नेबल रहना है। डोंट थिंक कि अब मैंने पढ़ लिया, अब मैं को कॉलेज कर लिया, ठीक है, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, नाउ आई एम अनलर्नेबल, आई विल नॉट लर्न एनीथिंग न्यू। एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ आपको किसी भी इंसान से कुछ सीखना पड़े तो वो जरूर सीखना चाहिए। कोई भी काम या कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। एंड आई अर्ज ऑल माई यंग, जो हमारी बेटियां बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, कि आपको जब तक आप अपने आप को स्किलफुल नहीं बनाएंगे तब तक आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आपको बोलना नहीं आता पब्लिक तो प्लीज लर्न हाउ टू स्पीक इन पब्लिक। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप परफेक्ट हैं, परफेक्शन तब आएगी वो तो बहुत आगे के स्टेजेस में आती है, लेकिन आपका ट्राई करना और आपकी एफर्ट लगाना इम्पोर्टेंट है। मेंटर्स का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे टीचर्स का, हमारे प्रिंसिपल्स का रोल इंपॉर्टेंट है कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई करें जो बच्चे पीछे बैठे रहते हैं और ये समझते हैं कि हम शायद कुछ नहीं कर सकते, उनमें कॉन्फिडेंस देना हमारी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आगे आ रहा है उसको तो आगे लेना है, लेकिन जो नहीं आ पा रहा, जिसमें शायद किसी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, किसी कल्चरल बैरियर की वजह से वो आगे नहीं आ पा रहा। एंड इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की। अगर हमारे सामने या हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है उसके बारे में बोलना जरूरी है। आजकल हर इंस्टीट्यूशन में हमने कमिटीज बनाई हुई है जिसमें ये मैंडेट है कमेटी का कि बच्चों से बात करें, कोई भी अगर फीमेल किसी इंस्टीट्यूशन में है तो उनसे बात करें कि उनको कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं, और उसको सरफेस पे लाना, उसके बारे में बात करना, उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट फील कॉन्फिडेंट टू गो इन पब्लिक स्पेसेस। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर आने में, बात करने में, तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लेट मी टेल यू, ईच वन ऑफ यू इज इम्पोर्टेंट। हर कोई, जो बच्चा पीछे बैठा हुआ है, सबसे लास्ट में बैठा हुआ है, उसमें भी खुदा ने कोई ना कोई एबिलिटी रखी है, कुछ कैलिबर रखा है, जिसको अगर वो चाहे और अगर थोड़ा सा भी फोकस करे, अटेंशन पे करे,
तो अपनी उस एबिलिटी से ना ही सिर्फ वो अपने घर वालों का, अपने खानदान का, अपनी सोसाइटी का, अपने नेशन का नाम ऊंचा कर सकता है। एंड आई एम होपफुल कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला से जो भी बच्चे निकलेंगे वो इंशाल्लाह हमारा बारामूला का नाम जरूर रोशन करेंगे। आज आपका सीरियस, मुझे पता है कि आप लोग कोई भी सीरियस वाले मूड में नहीं है, सारे एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं आपका लूंगी। आप सबको बस मैं ये कहना चाहती हूँ, आप यू आर फुल ऑफ टैलेंट। आई एम सो इम्प्रेस्ड, थॉरली इम्प्रेस्ड बाय द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस जो आपने यहाँ दिए हैं, और बहुत ही कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, एंड आई एम श्योर यू कैन डू वंडर्स, नॉट जस्ट इन बारामूला, नॉट जस्ट इन JNK, बट आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।